अनिरुद्धाचार्य महाराज को लेकर मथुरा वृंदावन में इन दिनों एक मामला खूब चर्चाओं में है। मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज महिलाओं के बारे में एक ऐसा बयान देते हैं जो अब काफी तेजी से भड़कता जा रहा है। उनके इस बयान से इनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने अपने प्रवचन में ऐसी बातें कह दी थी जिसके बाद लोगों ने नाराजगी दिखाई थी। वे बोले थे कि लड़कियां चार जगह मुंह मार के आती है, जिसके बाद लोगों का कहना था कि कोई संत, कोई आचार्य या कोई भी धर्म गुरु जब मंच पर बैठता है तो उसकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। उसे अपने शब्दों का चुनाव बहुत ही सोच समझ कर करना पड़ता है। लेकिन ऐसे में अगर महिलाओं के बारे में गलत या आपत्तिजनक बातें कही जाए तो इसका असर समाज पर गलत पड़ता है। इसी विवादित बयान के बाद अब ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया। मथुरा कोर्ट ने इस पर केस दर्ज करने के आदेश दे दिए और इस मामले की सुनवाई अब 1 जनवरी से शुरू होने वाली है। यानी अनिरुद्धाचार्य को अब अपने बयान का जवाब अदालत में देना होगा। इस पर श्री कृष्ण जन्मभूमि केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि व्यासपीठ कोई साधारण जगह नहीं है, ये भगवान विष्णु का रूप मानी जाती है। इसलिए जो भी व्यक्ति इस मंच पर बैठता है उसे सोच समझकर बोलना चाहिए और उसे अपनी भाषा का ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं के बारे में गलत बातें बोलना न सिर्फ धर्म के खिलाफ है बल्कि समाज भी इसकी अनुमति नहीं देता। फलाहारी महाराज का कहना है कि अगर ऐसे आचार्यों पर केस दर्ज होता है तो आगे भी कई व्यक्ति मंच पर बैठकर महिलाओं के खिलाफ गलत टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोचेंगे। उन्होंने साफ कहा कि हर माता बहन का सम्मान जरूरी है। इस घटना के बाद अनिरुद्धाचार्य के कई भक्त हैरान हैं, क्योंकि वो लोग हमेशा से ही उनकी भक्ति और मर्यादा की भाषा सुनते आए थे। सोशल मीडिया पर यह मामला काफी चर्चाओं में था। कुछ लोगों ने अनिरुद्धाचार्य महाराज के बयान का विरोध किया था, तो वही कुछ लोग ऐसे भी थे जो इनकी गलती पर पर्दा डाल रहे थे। आज माननीय न्यायालय द्वारा अनिरुद्धाचार्य पर केस दर्ज किया गया है। अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा था कि लड़कियां 4 जगह मुंह मार के आती हैं, तो उनके बयान पर माननीय न्यायालय ने सख्त एक्शन लिया है और सभी सनातनी हिंदू उनके बयान से दुखी थे। तो माननीय न्यायालय का जो फैसला है सराहनीय है। हम तो सभी कथा व्यास और सभी संत भगवान से कहना चाहते हैं कि जब आप व्यासपीठ पर बैठते हैं तो वह भगवान विष्णु का स्वरूप होता है। तो ऐसे स्थान पर बैठकर महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी नहीं करें, क्योंकि मानव का जन्म ही माता बहनों से हुआ है। यदि माता बहन ना होती तो आप इस धरती पर आते ही नहीं। तो इसलिए उन माता बहनों का सम्मान करना सीखो। ऐसे इस प्रकार के यदि सनातन धर्म में आप टिप्पणी करेंगे तो जो विधर्मी मानसिकता के लोग हैं वो हमारे धर्म पर हंसेंगे। वो कहेंगे देखो उनके कथावाचक अपनी माता बहनों के बारे में क्या बोल रहे हैं। तो ये बहुत ही दुखद है। इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और न्यायालय के फैसले का हम सम्मान करते हैं। कुछ दिनों पहले अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने व्यासपीठ पर बैठकर लड़कियां 4 जगह मुंह मारती हैं, ऐसा उन्होंने बोला था। उसके बाद महिलाओं ने न्यायालय में जाकर के अपनी अर्जी दी। न्यायालय ने उन पे केस दर्ज करने के लिए बोला है। एक हिसाब से न्यायालय ने अच्छा किया है, क्योंकि आज जितने भी कथावाचक हैं, मैं भी एक कथावाचक हूँ, जो ऊट पटांग बातें बोल जाते हैं व्यासपीठ पर बैठकर, व्यासपीठ की मर्यादाएं नहीं समझते हैं। उन कथावाचकों के लिए एक ये सीख है कि व्यासपीठ की मर्यादा बना करके रखें। और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के लिए भी ये सीख रहेगी कि व्यासपीठ पर क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। महिलाओं के खिलाफ क्यों बोलेंगे आप? महिलाएं हमारे लिए पूजनीय हैं, महिलाएं हमारे यहाँ देवी हैं, हमारे यहाँ महिलाओं का सम्मान सबसे पहले किया जाता है। लेकिन आज आप व्यासपीठ पर बैठ करके अगर ऐसे शब्द बोलेंगे तो कानूनी कार्रवाई तो होना स्वाभाविक है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा व्यासपीठ की मर्यादाएं बना करके रखें। जय जय श्री राधे। अनिरुद्धाचार्य जी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दर्ज कराई गई, जो कि कोर्ट ने स्वीकार कर ली है।
वो हमेशा ही महिलाओं के खिलाफ कुछ ना कुछ ऐसी बात कर देते हैं जिससे वो विवाद के घेरे में खड़े हो जाते हैं। इससे एक फायदा होगा कि जितने भी कथावाचक या फिर जितने भी ऐसे लोग हैं जो महिलाओं के खिलाफ कुछ ना कुछ गलत बात करते रहते हैं, उन पे अंकुश लगेगा। उनको भय रहेगा कि अगर वो कुछ भी बोलेंगे तो उनके खिलाफ भी कोई नोटिस या कोई कार्रवाई हो सकती है। सभी को इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी माताओं बहनों के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी ना करे। जो जैसा है वो वैसा रहेगा, हमारे कहने से बदल नहीं जाएगा। हमें कोशिश करनी चाहिए पहले स्वयं को बदलें, अपने विचार स्वच्छ करें। जय जय श्री राधे।